हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 3D का कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में ही। ठीक है, आज का लेक्चर नेक्स्ट है, इसको आप ज़रूर देख लेना। इससे पहले आप इसके प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जिसके लिए हमें एक तो पॉइंट पता होना चाहिए। मान लो अगर आपको ये एल लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए एक पॉइंट जो इस पर लाई करता हो। दैट मीन्स हमने एक पॉइंट ए बनाया है जिसका पोजिशन वेक्टर ओ ए है, या फिर स्मॉल ए से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ओ ए वैक्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो किसी लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो उस पर जो पॉइंट है उसका आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर होगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने माना वेक्टर ए, जिसके कंपोनेंट हैं स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a3 है, या फिर इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो a1 a2 a3 है। ठीक है, अब हमें इस लाइन, जो हमें लाइन निकालनी है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, उस लाइन के लिए एक और पैरेलल लाइन हमें पता होनी चाहिए। तो इस लाइन L के लिए जो पैरेलल लाइन है वो है B वेक्टर। ठीक है, वो क्या है? B वेक्टर। इस वेक्टर B, ये जो वेक्टर B है, इसके हमें डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। तो वो है वेक्टर B के डायरेक्शन रेशियोज b1i b2j b3k। ठीक है, b1i b2j b3k, तो ये वेक्टर है। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। हमें क्या पता है? एक पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, दैट मीन्स हमें पॉइंट पता है, दैट मीन्स हमें उस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर उसका पता होगा, दैट मीन्स ए, प्लस जिसके वो पैरेलल होगी उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसके पैरेलल होगी वो वेक्टर भी है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता होने चाहिए। तो उसकी इक्वेशन हो जाती है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर आर मतलब जो लाइन हम निकाल रहे हैं वो, ठीक है। ए मतलब उस लाइन पर जो पॉइंट है उसके लिए जो वेक्टर होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। वेक्टर बी मतलब जिस लाइन के पैरेलल वो है ऑलरेडी। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसके लिए हमें वेक्टर पता होना चाहिए, यानी इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है उससे हमें वेक्टर पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी वेक्टर फॉर्म। अगर हमें किसी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म निकालनी होती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म तो ये हो गई। कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म भी आप डायरेक्ट ध्यान रखो क्या होती है, एक्स माइनस, पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए? एक पॉइंट और जिसके वो पैरेलल होगी। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 x2 x3। ठीक है, तो x1 x2 x3, इसे हमने मान लो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने x1 x2 x3 मान लिए हैं। x1 y1 और z1 हमने क्या मान लिए? जिस पॉइंट से वो जा रही है उसके, ये एक लाइन है जिस पॉइंट से जा रही है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। ठीक है, और जिसके ये पैरेलल है, उसके जो उस पर जो पॉइंट लाई करता होगा ये है, या फिर उस लाइन के जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC है। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं जिसके वो पैरेलल है वो अपॉन में कर देंगे। ठीक है, मतलब x y z में तो इक्वेशन होगी ही होगी। जिस पॉइंट से वो जा रही है x1 y1 z1, इनको तो हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। जिस लाइन के वो पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ABC उसको हम डिवाइड कर देंगे, उनसे हम डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, ये होती है आपकी वेक्टर फॉर्म। दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वेशन ऑफ लाइन है जब आपको एक पॉइंट पता होगा जिससे वो जा रही है, ठीक है, और जिसके वो पैरेलल है वो आपको पता होगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से जा रही है। अगर इस पॉइंट से जा रही है तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, इस पॉइंट से जा रही है, दैट मीन्स वेक्टर ए आपका यही इसी से बनेगा 5i 2j माइनस 4k। ठीक है, जिसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है, दैट मीन्स वेक्टर बी ये हो गया। तो इक्वेशन वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए की वैल्यू रख दो 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू रख दो 3i प्लस j माइनस 8k। ये क्या हो जाएगी? ये आपकी इक्वेशन बन गई वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि आपको क्या निकालनी है? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे? x माइनस जिस पॉइंट से जा रही है वो क्या है? 5 को घटाओगे, अपॉन बाद में लिखेंगे y माइनस ये 2 z माइनस -4 यानी z प्लस 4। ठीक है, जिस पॉइंट से जा रही है x माइनस वाई, इन तीनों से घटा x y z इन तीनों से घटा करके हम इसको लिख देंगे। अपॉन में क्या आएंगे?
जिसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, 3i और -8k के पैरेलल है। तो इसमें जो ये 3 और j के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, ये जो -8 है, ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज है, वही हम नीचे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में। इतना इजी होता है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाई है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो किसी एक पॉइंट से जाएगी या फिर पैरेलल होगी किसी दूसरे वेक्टर, किसी पॉइंट से जाएगी और पैरेलल होगी किसी वेक्टर के, ठीक है। एक पॉइंट से जानी है और एक लाइन के पैरेलल होगी, दो चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास करेगी दो पॉइंट से, ठीक है। लाइन निकालेंगे जो दो पॉइंट से पास होगी। मान लिया एक लाइन है, ये ए और बी दो पॉइंट से वो पास हो रही है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका अलग वेक्टर होगा, इसका अलग वेक्टर होगा। इसके लिए पोजीशन वेक्टर ए मान लिया, वो वेक्टर ए ये रहा, ठीक है, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर बी मान लिया है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी उस इक्वेशन के लिए, वेक्टर फॉर्म वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए जो ओ ए के लिए होगा, ठीक है, प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशोज ही आ जाएंगे, क्योंकि दो पॉइंट को जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशोज मिलते हैं। ये आपको तब समझ आएगा अगर आपने पहले लेक्चर सारे देखे होंगे, ठीक है। जब दो पॉइंट को माइनस कर देते हैं ना तो हमें क्या मिल जाते हैं, उसके डायरेक्शन रेशोज मिल जाते हैं, तो वही यहाँ पर बन के आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट लिख दो, चाहे ए पॉइंट लिखो चाहे बी पॉइंट यहाँ पर लिखो, और प्लस लैम्डा दोनों वेक्टर्स को माइनस करके यहाँ पर लिख दिया जाता है। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो क्या होगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, कोई सा भी पॉइंट आप घटाओ, चाहे वेक्टर ए, चाहे पॉइंट ए, चाहे पॉइंट बी, कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नीचे क्या आएगा, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज दो पॉइंट के कैसे निकलते हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है तो इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, इसके x2, y2, z2 है, तो कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन रेशोज, x2 माइनस x1 इसके नीचे, y2 माइनस y1 इसके नीचे, z2 माइनस z1 इसी के नीचे। बेसिकली फॉर्म वही है जैसे हमने पहले पढ़ा था, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या होते थे, उस लाइन के जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशोज। तो वही करना है हमें, दो पॉइंट पता होंगे तो उनको घटा देंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज ही आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता था, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ए बी सी क्या होते थे, डायरेक्शन रेशोज। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 भी क्या है, डायरेक्शन रेशोज। बस इसमें हमें दो पॉइंट्स पता होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप कोई सा पॉइंट रख सकते हो और यहाँ पर दोनों को घटा के रखना है, ठीक है। उसमें हमें एक पॉइंट और एक पैरेलल जिसकी होती थी वो पता होता था। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन, उस लाइन के लिए जो पास हो रही हो इस पॉइंट और इस पॉइंट से, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। दो पॉइंट्स आपको पता है, वेक्टर ए पहले पॉइंट से बनाओ माइनस आई प्लस 0j यानी 0 प्लस 2k, दैट इज माइनस आई प्लस 2k, ठीक है। वेक्टर बी बनाओ इससे 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। की वैल्यू कितनी आ गई, 3i प्लस 4j प्लस 6k आ गई, ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू रख दो, कितनी है, माइनस आई प्लस 2k प्लस लैम्डा। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कितना आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए यहाँ पे निकाल देते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे 4i, जे में से जे वाला घटाएंगे यानी 0 घटाएंगे तो 4j ही आएगा, प्लस के वाले में से के वाला घटाएंगे तो 4k आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी ये आपकी वेक्टर आर की, मतलब ये आपकी वेक्टर इक्वेशन बन गई है जब दो पॉइंट से वो पास हो रही है, ठीक है। अभी आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है लाइन की, आपको क्या निकालना है, इसे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब आप वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालोगे, आपको पता है, इसको आप कैसे लिखोगे, x माइनस माइनस 3 इक्वल्स टू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू जेड माइनस माइनस 6, है ना। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, अपॉन में 2 अपॉन में 4 अपॉन में 2, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन क्या होती थी, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए का मतलब जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही होगी वो पॉइंट कहाँ से आएगा, ये इससे, यानी -3i। वेक्टर ए बनेगा -3, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीच में माइनस, तो -3i प्लस 5j माइनस 6k। किससे इक्वेट कर रहे हैं हम, इससे इक्वेट कर रहे हैं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, इससे इक्वेट कर रहे हैं। तो
यहाँ पे बीच में माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसलिए हमने इसे x माइनस -3 लिखा। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आ गई -3, y माइनस y1 y माइनस 5, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, z1 z माइनस z1 z माइनस z1 की वैल्यू हो गई -6। तो वेक्टर ए इतना बन गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे वेक्टर ए की वैल्यू इतनी है प्लस लैम्डा। वेक्टर बी कहाँ से आएगा? वेक्टर बी हमारा इससे बनेगा 2 4 2 से, यानी वेक्टर बी हमारा बनेगा 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो वेक्टर बी हमारा बनेगा 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट है, इससे पास होनी चाहिए पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो सिंपल वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। किस पॉइंट से जा रही है? इस पॉइंट से जा रही है, 1 2 3 पॉइंट से जा रही है, दैट मीन्स ये पॉइंट ए है। तो वेक्टर ए क्या बनेगा? इसे i प्लस 2j प्लस 3k, i j k से मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर बी हमारा जिसके पैरेलल है, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, वेक्टर बी की वैल्यू 3i प्लस 2j माइनस 2k। बस आपको इसे इतना ही रखना है। ये आपकी वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन बनकर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में निकालनी है इक्वेशन जो पास हो रही है उस पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया है। तो पहली हमारी इक्वेशन क्या होगी वेक्टर फॉर्म में? ये वेक्टर फॉर्म में ये होगी वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर आपको ये दिया है, तो वेक्टर ए की जगह पर हम इसको लिख देंगे 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा इज इन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में है वो बी, हमें बी वही होता है या तो उसके पैरेलल हो या उसी डायरेक्शन में, क्योंकि अगर दो लाइन यूँ जा रही हैं, दो वेक्टर यूँ जा रहे हैं, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है। तो इसने कहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब यही है कि ये बी वेक्टर आपको दिया है i प्लस 2j माइनस k। तो बन गया इसमें। अगर आप अब क्या कहा है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 कैसे निकलेगा? x1 y1 z1 मतलब जो पॉइंट था जिससे पास हो रही थी उसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितनी? 2, j का मल्टीपल -1, k का मल्टीपल 4। ठीक है, तो x1 y1 x माइनस 2 y माइनस -1 प्लस 1 z माइनस 4। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? इसने क्या कहा है? इज इन डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन में है? इसकी डायरेक्शन में है ना, इसकी डायरेक्शन में है। तो इससे क्या निकल जाएंगे? ABC, i का मल्टीपल 1, a की वैल्यू 2, j का मल्टीपल कौन है? 2, तो वो b की वैल्यू हो गई, k का मल्टीपल -1 वो c की वैल्यू हो गई। तो 1 2 -1 ये डायरेक्शन रेशो से तो निकलेंगे, इससे 1 2 -1। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म निकालनी सीखी है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से जानी चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है? कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है लाइन की? ये। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ही हमें निकालनी है। पासिस थ्रू द पॉइंट, दैट मीन्स x1 y1 z1 की वैल्यू तो ये हमें दे दी है। ठीक है, तो x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, y माइनस 4 एट z माइनस 5 दैट इज z प्लस 5। ठीक है, पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल है उस लाइन के जिसकी इक्वेशन आपको ये दी हुई है। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल होगी, दैट मीन्स अगर कोई लाइन L1 है L2, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दैट मीन्स इनके जो DRs होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो इसके पैरेलल हमें दूसरी लाइन बनानी है, इसके पैरेलल दूसरी लाइन बनानी है। ठीक है, तो जब इसके पैरेलल हम दूसरी लाइन बना रहे हैं तो इसके जो DRs होंगे 3 5 6 वही उस दूसरी लाइन के भी DRs होंगे। दैट मीन्स इसको हम इसके नीचे रख देंगे डायरेक्ट। समझे कुछ? देखो, अगर ये एक लाइन है इस A पॉइंट से जा रही है, दूसरी लाइन है B पॉइंट से जा रही है, दो लाइन है दोनों A और B पॉइंट से अलग अलग जा रही हैं। ठीक है, इसके DRs और इसके DRs सेम होंगे। दोनों के लिए जो वेक्टर B होता था
ए बी सी जो होगा यानी डी आर्स जो होंगे दोनों लाइंस के वो सेम होंगे, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। जब दोनों लाइन एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों के डी आर्स सेम होंगे। इस लाइन और इस लाइन दोनों के डी आर्स सेम आएंगे, ठीक है। बट ये लाइन अलग पॉइंट से जाएगी, ये लाइन अलग पॉइंट से जाएगी। तो ये लाइन जिस पॉइंट से जा रहे थे वो हो गए -3, 4 एंड -8। ये लाइन जिस पॉइंट से जा रही है वो हो गए, वो आपको दिया हुआ है -2, 4 एंड -5, ठीक है। तो यही है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो अलग अलग पॉइंट से जा रही हैं, तो इसलिए उनके पॉइंट अलग अलग रखे गए हैं। बट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके डी आर सेम होंगे, डायरेक्शन रेशोज सेम होंगे। तो उनके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो दोनों के सेम आएंगे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 3, 5, 6, यहाँ पर भी दिख रहा है नीचे 3, 5, 6, दोनों के डायरेक्शन रेशोज सेम है। इससे पता चलता है कि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, बट ये एक अलग पॉइंट से जा रही है, ये एक अलग पॉइंट से जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स दैट passes through of the line that passes through origin and 5, -2 and 3। क्या कहा है इसने कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन यानी 0, 0, 0 से पास हो रही है और इस पॉइंट से, मतलब आपको 2 पॉइंट दे दिए, O पॉइंट और A पॉइंट, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म में क्या होती थी, 2 पॉइंट से पास होने वाली, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ठीक है। तो वेक्टर ए तो इससे बनेगा 0, 0, 0, तो ये 0 ही आएगा, है ना, लैम्डा। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसमें से वेक्टर बी इससे बनाते हैं हम 5i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसमें से आप 0, 0, 0 घटाओगे तो ये सेम ही रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इसकी वेक्टर फॉर्म। ए तो हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट आपको कहा है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन इक्वेशन आपकी ये होती है, आपको पता है कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है, किस पॉइंट से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। तो x1, y1, z1 हमने रख दिए 0, 0, 0, तो ये आया x -0, y -0, z -0, ठीक है। नीचे क्या आएंगे, इसके डायरेक्शन रेशोज आते हैं। डायरेक्शन रेशोज जब 2 पॉइंट से पास होती थी तो क्या होते थे, 5 - 0 दैट इज 5, -2 - 0 यानी -2, 3 - 0 यानी कि 3। तो जब भी, तो यानी ये क्या आ गई, x/5 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z/3। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, जो 0, 0 से जा रही है और जिसके डायरेक्शन रेशोज इसमें से इसको माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। लेक्चर में इक्वेशन ऑफ लाइन से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, 2 लाइंस के बीच में क्या एंगल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक।